मेरी नमस्ते फ्रेंड, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल में होंगे और हम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और आज तो यहाँ पे ऐसा झमाझम बारिश हुआ है कि क्या बताऊँ। और मैं आ गई थी अभी अपनी मायके में, तो आज ना यहाँ पे वो था, क्या बोलते हैं आप लोग, धान, जो राइस हम लोग खाते हैं, चावल, उसको क्या बोलते हैं, वो वाला, उसके अनाज को हम लोग तो धान बोलते हैं। धान खेती था हमारा, रोपाई, तो हमारी ज़मीन काफ़ी सारे हैं इधर। तो मम्मी ने कुछ, हम तो बहन के लिए भी कुछ ज़मीन हमारे लिए भी दिए हैं, तो आजा तू भी देख ले अपनी ज़मीन पे धान जो खेती हो रहा है, अनाज हो लगा रहे हैं, तो आजा देखने के लिए वो बुला रही थी। तो मैं चली गई थी कुछ देर के लिए। तो ऐसा झमाझम बारिश हुआ, उसके बाद ऐसा धूप निकला है कि कड़क वाला, क्या बताऊँ। तो मेरी बेटी जो है वो बोल रही थी कि उसको उधर जाना है, उसको भी वहाँ पे जाके लगाना है खेती। तो मैं मना कर रही थी, तो बस रोए जा रही थी। तो अभी मैं गई थी कुछ देर के लिए कि उन लोगों को देने के लिए, हम लोग ब्यू बोलते हैं, तो ये ब्यू देने के लिए। और ये बस इसी को हम लोग लगा देते हैं, धान खेती, और बस इसी में से ही चावल निकल जाता है। और हम लोग अपनी ज़मीन का ही चावल खाते हैं, कोई ख़रीद के तो नहीं खाते हैं। लेकिन कभी कभी मन किया अलग वाला चावल खाने का, तो ख़रीद के खा भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं ख़रीदते हैं, अलग सा खाने का मन किया तो ख़रीद लेते हैं। जैसे कि बासमती हो, बासमती भी होता है इधर, लेकिन लगाया नहीं है। और देखिए, ये है मेरी भैया की बेटी, बस इसी को देख के ना मेरी बेटी आने के लिए रोए जा रही है। बस उसको जिद कर रही थी, तो दीदी गई है तो मुझे भी जाना, ये बोल रही थी। तो हमारे ज़मीन पे हर खेती होता है, जैसे कि गेहूँ हो, सरसों हो, मकई हो, हर कोई खेती सीज़न वाला अपने खेती बाड़ी से ही होता है। तो अनाज वगैरह हम अपनी खेती से ही लेते हैं। तो नेपाल की बस नेपाल की यही खासियत बात है कि यहाँ पे खूब सारा एग्रीकल्चर होता है, कृषि यहाँ पे बहुत किया जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान ही है। और आजकल तो बस मिलते ही नहीं है किसान, हर कोई लोग अपने घर से, हर कोई जो कोई भी है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बस चले गए हैं, कनाडा। तो यहाँ की जो है ज़मीन अभी तो बहुत ढेर सारे लोगों का जो है खाली ही पड़ा है, क्योंकि घर में कोई रहता ही नहीं है। ऐसा देश हो गया है कि देश बहुत गरीब है दिखने में, लेकिन यहाँ की जनता जो है बहुत अमीर हो गई है। और नेपाल में कोई रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकारी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, और जो पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कोई रहना ही नहीं चाहता है। तो सरकारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे, अभी बहुत ढेर सारा तो सुधार हो गई है, तो बाद में धीरे धीरे सभी लोग आ ही जाएंगे, क्योंकि अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो कुछ साल रह लेंगे तो सब, उनको भी समझ जब आ जाएगा तो आ ही जाएंगे। और रोपाई ख़त्म होने के बाद जो है मैं आ गई हूँ अपने घर पे। तो उस दिन तो मम्मी के घर ही रुकी, उसके बाद मैं बस कल की सुबह आप लोगों को दिखा रही हूँ, यानी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन, रविवार की सुबह आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ना इसमें पानी भर देना है, क्योंकि पौधों में पानी लगाना है, काफ़ी दिन से नहीं लगाया है, तो बीच बीच में लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसमें पानी कितना है, मॉइस्चर कितना है। तो मैं देख के चली गई थी, और थोड़ा पानी इनमें कम लग रहा था मुझे। और इस टाइम ना मेरा बहुत ढेर सारा व्रत लगा अलग हो रहा है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन भी व्रत है, और कल को सोमवार पहला श्रावण महीना का पहला सोमवार है, उसमें भी व्रत है। तो मंगल के दिन तो हमेशा ही मेरा व्रत हो आता है। तो इस हर साल ना ये श्रावण वाले महीने में मेरा काफ़ी ढेर सारा व्रत हो जाता है एक ही साथ। क्या करें, अब पहले से कर रही हूँ तो छोड़ भी नहीं सकती, आदत है। तो यहाँ पे मेरा जो है पौधों में पानी नीचे वाले में रखना कंप्लीट हो गया है, और साथ साथ में जो सीढ़ियों वाले में है, इनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि इनमें भी मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं डालती हूँ, कभी कभार बस डालती रहती हूँ। तो कभी कभी डाल देती हूँ, जब एकदम सूखी पड़ जाते हैं तब डाल देती हूँ। और मेरा यहाँ पे नहाना ख़त्म हो गया है, और भगवान जी का सारे बर्तन को मैंने साफ़ कर दिया है, कुछ कुछ को मैंने अंदर ले जा के रख भी दिया है, और कुछ कुछ मैं अभी लेके जा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे से मैं बर्तन की सफाई करती हूँ, हर दिन ही करती हूँ। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जब
जब व्रत हो तभी करती हूँ, आगे पीछे नहीं करती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं है। हर दिन हर रोज़ मैं जल को भरती हूँ, हर रोज़ मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और तांबे का जो बर्तन है इसको तो साफ़ नहीं करने से आप लोगों को पता ही है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है, पूरा काला ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो है जल भर के ख़त्म ही हो गया है। ऐसे तो मेरे फेस इतने चमकते नहीं हैं, भगवान जी के सारे बर्तन को मैं बहुत अच्छे से चमका देती हूँ। और मैंने ना फूल भी तोड़ के लाए हैं ऊपर मंदिर में ही, और मंदिर को तो मैंने सारे सुबह में ही साफ़ कर दिया था, पोछा वोछा झाड़ू सब मैंने मार दिया था। तो भगवान जी को फूलों से यहाँ पे मैं सजा दूँ, और उसके बाद जो जितना काम है तो बाद में करती ही रहूँगी। और बच्चे दोनों तो स्कूल चले गए हैं, तो दोनों सुबह में ही मैंने जल्दी से खाना वाना उनको खिला के भेज दिया है स्कूल। तो उन लोगों के जाने के बाद मुझे काफ़ी आसान हो जाता है काम करने में, क्योंकि आज जो है मेरा ऑफिस ऑफ है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तो बहुत आराम से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और भगवान जी के लिए ना मैंने काफ़ी सारे बर्तन जो है चांदी के बनवाए हैं। तो कभी कभी सारे को मैं निकालती हूँ, तो कुछ कुछ मैं डेली यूज़ के लिए भी रखती हूँ। तो जैसे कि ये 3-4 कलश है मेरे पास, और दिए हैं, तो दिए मैंने अभी तो नहीं निकाले, कभी कभी फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो मैं निकालती रहती हूँ। और मैंने खूब सारा बनाया है। और नेपाल में सोना और चांदी बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ का सोना चांदी बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है सोना। और चांदी भी कभी भी काली नहीं पड़ती है। वो इधर जो है वो चांदी को दूध चांदी बोलते हैं, तो कभी भी वो चांदी काली नहीं पड़ती है। तो मैंने काफ़ी सारे बाबा के वो ताज बोलते हैं ना, मुकुट, वो भी मैंने बनवाए हैं। और खूब सारा मैंने बनवाया है, अब क्या क्या बताऊं। तो मेरी जितनी औकात है, इन्होंने मुझे जो अपनी हैसियत दी है, बस मैं अपनी हैसियत के हिसाब से ही मैंने बनाया है। मेरा बस चलता तो, मेरा इतना औकात होता तो मैं भगवान जी को हर चीज़ सोने की बना देती, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है। और बस यहाँ पे मेरी जो है सुबह की पूजा शुरू हो गई है। और यहाँ पे मेरा जो है पूजा ख़त्म हो गया है सुबह का। आज गुरु पूर्णिमा वाला पूजा मेरा ख़त्म हो गया है। और मेरे घर में मेरे इष्ट देव रहते हैं साईं बाबा, उन्हीं का मेरे घर में पूजा होता है। हमारे सारे फैमिली साईं डिवोटी है, और शिरडी में हम लोग हर साल जाते आते रहते हैं। लेकिन जब मेरी बेटी हो गई उसके बाद मेरा 3 साल अभी हो गया है नहीं गए हुए, तो जाऊँगी बहुत जल्दी ही। और ऐसा एक्सपीरियंस है कि क्या बताऊँ। तो बाबा ने तो बस अब मेरे तो पूरा झोली भर दिया है यहाँ पे। तो क्या मैं बता ही नहीं सकती, क्या क्या बताऊँ, क्या क्या किए हैं मेरे बाबा ने मेरे लाइफ में। और सच्चे दिल से अगर आप लोग भी कोई भी भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि साईं बाबा को ही मानना पड़ेगा। सच्चे दिल से अगर कोई भी भगवान को, अल्लाह को, येसु को, हर कोई को मानते हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर स्वीकार तो होगी ही होगी आपकी पूजा। और यहाँ पे मैंने अपनी जो है काम भी स्टार्ट कर दिया है। और बस मेरा झाड़ू पोछा लगाना था ऊपर से नीचे तक। तो झाड़ू तो मैंने सुबह में ही मार दिया था, अभी पोछा मैं अभी मार रही हूँ। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, और शिरडी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। तो हम लोग यहाँ से शिरडी निकलने वाले थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हो गया कि नेपाल बंद हो गया। तो पूरा यहाँ पे गाड़ी एक भी नहीं चल रहा था, तो कर्फ्यू जैसा लग गया यहाँ पे। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। पहले पहले बहुत होता था, नेपाल बंद ऐसा बहुत होता रहता था, तो किसी रीज़न से हो गया होगा। तो हमारा तो बस कल सुबह का टिकट था ट्रेन का, और हमें अभी निकलना था। तो नेपाल बंद हो गया, अब जाएंगे कैसे। मम्मी भी बहुत परेशान हो गई, पापा भी बहुत परेशान हो गए, है ना। तो घर के सारे लोग बहुत ही
परेशान हो गए, हम सारे लोग जाने वाले थे। तो सुबह में ऐसा हॉर्न वाला आवाज़ आया घर के अंदर, पता नहीं बाहर गेट बाहर से कोई हॉर्न मार रहा था। तो मैं मम्मी को बोली पता नहीं कौन हॉर्न मार रहा है। मम्मी बोली कि हो गया, अब कोई आया होगा सरकारी कोई, इसीलिए मार रहा होगा, आज तो नेपाल बंद है, कौन आएगा, गाड़ी कौन चलाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मम्मी, हमारे गेट में ही आवाज़ आ रहा है, हॉर्न हमारे गेट में ही आ रहा है। मैं मम्मी को बोली तो मम्मी बोली जाके देख ले। तो मैं गई बाहर, जाके देखी तो हमारे गेट के आगे ही स्कॉर्पियो गाड़ी आके बैठी, और गाड़ी का ड्राइवर जो है बोल रहा है कि आपने हमें कॉल करके बुलाया है, आपको लेने आए हैं, हम लोग गोरखपुर तक जाना है, ऐसा बोला। तो हम तो पूरा शॉक्ड में रह गए, ऐसा किसने बुलाया। मैं जाके मम्मी को बताई जल्दी से, मम्मी आपने क्या गाड़ी को बुलाया है नेपाल बंद में। मम्मी बोली नहीं मैंने तो नहीं बुलाया है। फिर मैंने पापा से पूछा, पापा ने भी नहीं बुलाया है बोले। तो भैया से भी बोली मैंने, भैया ने भी नहीं, मैंने नहीं बुलाया है, आज नेपाल बंद के दिन कौन गाड़ी लेके आएगा, ऐसा भैया ने बोला। तो कहाँ कहीं कहीं मन में कहीं डर भी था, तो कोई लोग हमें किडनैप करके लेके जाने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। मैं ऐसा भी सोचने लगी थी। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, ये कोई बाबा का ही चमत्कार है, चलो चलते हैं बोल के हम लोग फिर वहाँ से निकले। तो रास्ते में ना एक भी गाड़ी नहीं चला है, बस हमारे ही स्कॉर्पियो चला है, और किसी ने रोका भी नहीं हमको, किसी ने पूछा भी नहीं आपको कहाँ जाना है, किस लिए आज नेपाल बंद के दिन गाड़ी आपने चला, किसी ने भी ये बात नहीं पूछा है। बस हम लोग शिरडी चले गए, और ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या बताऊँ। और शिरडी पहुँचने के बाद ना, और दूसरी बात क्या हुआ है बताती हूँ आप लोगों को। और जो शिरडी हो आए हैं उनको तो ज़रूर पता होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा बाबा ने लगाया हुआ नीम का पेड़ है, उनके नीचे हमेशा पूजा होती है। और वो नीम के पेड़ में ना हम लोग टहल रहे थे, घूम रहे थे, 2-3 बार परिक्रमा करना पड़ता है, तो मैं कर रही थी। तो मम्मी पापा नहीं आए थे उस वक्त, बस मैं अकेली थी, मेरी बहन थी मेरे साथ में। तो मैं परिक्रमा कर रही थी तो मेरे ऊपर से 3 वो नीम की पत्तियाँ गिरी। ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत भक्त होते हैं वो उनके ऊपर ही वो पत्तियाँ गिरती है, ऐसा बोला जाता है शिरडी में। अगर आप लोग भी कभी शिरडी हो आएंगे तो पता आप लोग भी चल ही जाएगा आप लोगों को भी। और उसके बाद दूसरी बार मैंने परिक्रमा की तो मेरे ऊपर ना, मेरे सर के ऊपर से नीचे गिरा सोने का चेन लंबा सा, जिसमें मोतियाँ भी थी, थोड़ा थोड़ा मोतियाँ डले हुए, ऐसा सोने का चेन मेरे ऊपर गिरा। तो मैं तो एकदम हैरान रह गई, मुझे लगा कि किसी का गिर गया होगा। तो उसको, जिसका गिरा है उसको शायद पता नहीं चला होगा, तो मैंने तो उसको उठा लिया। और वहाँ पे रहते हैं जो पंडित जी लोग, तो मैंने उनको पूछा देखिए ये चेन यहाँ पे गिरा है और पता नहीं किसका गिरा है, अगर कोई आएगा तो आप उनको दे दीजिएगा प्लीज़। तो पंडित जी ने बहुत मुस्कुराते हुए बोला ये किसी का गिरा नहीं है, बाबा ने आपको दिया है, आप रख लो, ऐसा पंडित जी ने बोला। और मैंने वो चेन रखा है, आज तक बहुत हिफाजत करके रखी हूँ मैंने, तो सही सलामत है, जैसे कि तैसे ही है। और मैंने आज तक पहना भी नहीं है, पता नहीं क्यों पहन ही नहीं पाती हूँ उसको, देखते ही मुझे बहुत बाबा का ही बस पूरा आ जाता है, इसीलिए मैंने बहुत संभाल के रखा है। और बातों ही बातों में देखिए यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी आ गए हैं, और दोनों के लिए मैंने ना बस एकदम सिंपल वाला आलू और राइस सुबह का जो था बस वही मैंने फ्राई कर दिया है बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि आज घर में तो लहसुन प्याज बनेगी नहीं। तो बेटे के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है और बेटी को भी मैं खिलाऊंगी। और आप सभी लोगों को मैं बस यही बात बोल रही हूँ, अगर आप लोग कोई भी मन से भगवान, कोई भी भगवान को मानते हैं तो वो आपकी पूजा स्वीकार तो होगी ही होगी, बस आपका दिल साफ होना चाहिए। और बस यीशु को भी मैं खिलाने ही जा रही थी, तो बस वो मेरे से बहुत झगड़ा कर रही थी कि उसे खुद से ही खाना है, आप मत खिलाओ, मैं खुद खाऊंगी बोल रही थी। तो अगर उसको छोड़ दूंगी तो पूरा घर में फैला देगी, इसलिए मैं उसको बहला फुसला रही थी। और इस वक्त बिल्कुल शाम में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, शाम का मेरा पूजा जो है ख़त्म हो गया है और मैंने यहाँ पे सब्जी बना दिया है। तो साग मैंने थोड़े से बनाए हैं और इधर चावल को बैठा दिया है, और शाम में तो मैं चावल खाऊँगी क्योंकि कल को भी मेरा व्रत है। और विदाउट लहसुन प्याज और आलू भी मैंने नहीं रखा है, बस मैंने ये शिमला मिर्च और तोरई की सब्ज़ी बनाया है। बस आज का खाना मेरा एकदम सिंपल वाला रेडी हो गया है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर ना भूलिएगा। क्या पता इस नेपाल वाली अन्नू का भी कुछ हो ही जाएगा अगर आप लोग थोड़ा बहुत प्यार दिला देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, नमस्ते एंड बाय बाय।